तीनों को हिला दिया है। जी हां, मोहम्मद यूनुस का सीक्रेट यूएस डील अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। वो डील जिसे क्लॉज को नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के तहत छुपा कर रखा गया था, अब उसके टुकड़े टुकड़े करके सच्चाई बाहर आ रही है और सवाल उठ रहा है, क्या यूनुस ने बांग्लादेश को अमेरिका के हाथों बेच दिया है? चलिए तो अब बांग्लादेश को देखें तो वो जो उनकी इकोनॉमी है, इकोनॉमी बेस करती है उनकी सारी की सारी टेक्सटाइल पे। जो इकोनॉमी की बेस है वो टेक्सटाइल है। अब टेक्सटाइल अगर नुकसान करती है या टेक्सटाइल अगर डाउन जाती है तो ओवरऑल जो बांग्लादेशी इकोनॉमी है वो डाउन जाएगी। तो ट्रंप ने उसको चूना लगा दिया कि तुझे ये मिलेगा ड्यूटी फ्री जब आप मेरे पास से कॉटन लोगे। अभी बांग्लादेश को तो डबल नुकसान ही है, एक तो उसको ड्यूटी भी बनती है, ओके, उसके ऊपर से उसको माल भी अमेरिका से लेना है, तो ये तो मूर्खता वाली बात हो गई ना मेरे पास। अब जो व्हाइट हाउस से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहे हैं दोस्तों, जो लिख के आ रहा है मैटर, वो अलग है। यूएस ने मोहम्मद यूनुस के साथ ट्रेड डील साइन करी और वो एक हफ्ता नहीं रुक पाया। द यूएस सेड कि हमारे एजेंट के जाने से पहले सब कुछ साइन करवा लो। जो इंडिया है साउथ एशिया का बहुत बड़ा कंट्री है, सबसे बड़ी इकोनॉमी उनकी है, सबसे ज़्यादा आबादी उनकी है और टेक्सटाइल के लिहाज से भी सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इंडिया में है। इंडिया के ऊपर बहुत निसार थे, उसकी वजह से आज जो है बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होने के। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज पे। आज हम बात करने वाले हैं कि बांग्लादेश आखिर बिक चुका है 21 बिलियन डॉलर में, और दोस्तों ये क्यों हुआ है और कैसे हुआ है, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन हम बात करने वाले हैं कि आज बांग्लादेश में चुनाव चल रहे हैं और शाम तक हमें पता चल जाएगा कि आखिर बांग्लादेश का पीएम कौन होगा। तो दोस्तों जानते हैं सब कुछ। दरअसल 9 फरवरी 2026 को अमेरिका और बांग्लादेश के बीच रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। ऊपर से देखने में ये डील बहुत मासूम लगती है। पहले टैरिफ 37% था अप्रैल 2025 में, फिर घटाकर 20%, अब 19% और कुछ मामलों में 18%। बांग्लादेश में इसे बड़ा कूटनीतिक जीत के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन असली खेल टैरिफ ने नहीं, शर्तों में है। इस डील का सबसे बड़ा हाईलाइट है बांग्लादेशी टेक्सटाइल एंड अपैरल को यूएस में 0% टैरिफ एंट्री। लेकिन ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। शर्त यह है कि कपड़ा या अपैरल यूएस कॉटन या फिर यूएस यार्न से बना होना चाहिए। यानी साफ शब्दों में, अगर अमेरिकी कच्चा माल इस्तेमाल करोगे तो अमेरिकी बाजार खुलेगा। यही से असली जियो इकोनॉमिक गेम शुरू हो जाता है। बांग्लादेश के अखबार, पूर्व नेता और सिविल सोसाइटी पूछ रहे हैं कि ये डील सीक्रेट क्यों थी? यूनुस को ये अधिकार किसने दिया? आप चुनी हुई सरकार नहीं है, चुनाव से पहले इतना बड़ा गेम, इतना बड़ा समझौता क्यों? क्योंकि इस डील के कई हिस्से आज भी सीक्रेट है और यही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अब जरा गौर से सुनिए। बांग्लादेश ने अमेरिका से कहा 3.5 बिलियन डॉलर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदेगा, 15 बिलियन डॉलर का एनर्जी इंपोर्ट 15 साल में करेगा। कुल मिलाकर 33 बिलियन डॉलर से ज्यादा की कमिटमेंट। ये इंटेंट नहीं है, ये कमिटमेंट है, मतलब खरीदना ही पड़ेगा। बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ा बोझ है। अब आते हैं सबसे खतरनाक नॉन टैरिफ प्रोविजन पर। बांग्लादेश अब गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, मेटा को मजबूर नहीं कर सकता कि वो डेटा बांग्लादेश में रखे। अमेरिकी कंपनियां डेटा जहां चाहे वहां रखेंगी, मोस्ट लाइकली इंडिया के डेटा सेंटर्स, क्योंकि वो नियरेस्ट और चीपेस्ट हैं। यहाँ डेटा सिक्योरिटी भी है। अब वो हिस्सा जिसने बांग्लादेश के किसानों को डरा दिया। इस डील के तहत यूएस एफडीए अप्रूवल प्रोडक्ट्स बांग्लादेश में ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड हो जाएंगे। इसका मतलब जीएम वीट, जीएम राइस और जीएम कॉर्न और जीएम सीड्स सब बांग्लादेश में एंट्री पा सकते हैं। नतीजा, बांग्लादेशी फूड एक्सपोर्ट कई देशों में रिजेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ समझिए इस डील का असली मकसद। बांग्लादेश ने कमिट किया कि सप्लाई चेन सिक्योरिटी इन चेंज करेगा, चाइनीज ओरिजिनल इंपोर्ट कम करेगा, नॉन मार्केट इकोनॉमी से दूरी बनाएगा। और नॉन मार्केट इकोनॉमी कौन? चाइना और रसिया। यहाँ तक कि एक्सपोर्ट कंट्रोल, प्रतिबंध, डिफेंस ट्रेड, इन सब में यूएस के साथ अलाइनमेंट होगी। सीधा मतलब बांग्लादेश अब ऑब्वियसली यूएस कैंप में चला गया है। अब आते हैं भारत पर असर पर। जैसे ये खबर आई, इंडियन टेक्सटाइल स्टॉक 5% तक गिर गए। क्यों? क्योंकि ये डर था कि बांग्लादेश को यूएस मार्केट में ड्यूटी फ्री एंट्री मिल जाएगी। लेकिन ये डर अधूरा सच है। अब जरा ग्राउंड रियलिटी समझिए। कॉटन से यार्न बनाना आसान नहीं है। स्पिनिंग केमिकल्स, डेज और प्रोसेसिंग, इन सब में बांग्लादेश भारत पर निर्भर है। बांग्लादेश में सस्ती बिजली नहीं है। यूएस कॉटन आने में 30 दिन लगते हैं, प्रोसेसिंग में और समय लगता है, एक्सपोर्ट में और डिले हो जाएगा। यानी कि फास्ट फैशन में स्पीड किल्स कॉस्ट एडवांटेज।
अब इंडिया क्या करेगा? इंडिया के पास ऑप्शन है, केमिकल्स कंट्रोल है और क्रेडिट साइकिल भी है, यानी कि 0% टैरिफ का फायदा उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। अब आते हैं वो क्लॉज जो अभी भी ऑफिशियली पब्लिक नहीं है। लीक्स डेटा के मुताबिक डिफेंस ट्रेड एग्रीमेंट, रेगुलेशंस और टर्मिनेशन क्लॉज। अगर बांग्लादेश ने चाइना जैसे देशों से फ्यूचर डील की तो पूरा ट्रेड एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। खैर, ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये है चाइना को बाहर करने की रणनीति, बांग्लादेश को यूएस कैंप में खींचना, सप्लाई चेन, जियोपॉलिटिक्स और भारत के पास यान कार्ड है। रॉ मटेरियल से आगे का पूरा इकोसिस्टम भारत के हाथ में चला जाएगा। अब सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या यूनुस ने बांग्लादेश को बेच दिया है? क्या ये अमेरिका ने क्यों ऐसा किया कि अमेरिका वेट नहीं कर पाया हफ्ता भर? नई सरकार बन जाती 12 तारीख को, 12 फरवरी यानी कि कल एक नई सरकार बन जाती। 14, 15, 16 में उसके साथ बोलते कि साहब ये है, डील साइन करते। नहीं, उन्होंने बोला कि ये जो बंदा है ये हमारा है, ये हमारा है, इसको नोबेल प्राइज दिलवाया है, इसको बिल्कुल पाल पोस के बड़ा किया है, इसके खर्चे उठाए हैं, ये अमेरिकन डीप स्टेट का एसेट है मोहम्मद यूनुस। तो बोला कि जब तक ये है आखिरी दिन इसका अंगूठा लगवा लो और करवा दो काम। ये जल्दबाजी में करा गया है, कोई डिस्कशन नहीं हुआ, मीडिया में कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कोई पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कशन नहीं हुआ, किसी स्टेक होल्डर से नहीं, चुपचाप 4 बंदे बैठे अंधेरे कमरे में, साइन किया, कहानी खत्म। अब पूरी बांग्लादेश के ऊपर ये लागू हो जाएगा, जब से भी लागू होगा, 6 महीने में, 8 महीने में, ये उनके ऊपर। और मजाल है कि जो प्रधानमंत्री बने, चाहे वो तारिक रहमान बने, कोई भी बने, मजाल है कि जो इसको वो बोल दे कि नहीं हमें कबूल नहीं है, पता नहीं किसने साइन करा है। नहीं कर सकता, अमेरिका उसकी चूड़ियां कस देगा। ये देखिए साहब, तो यूनाइटेड स्टेट्स has announced an agreement on reciprocal trade with Bangladesh to strengthen bilateral ties and lowering reciprocal tariffs on Bangladesh imports to 19%. A White House statement said Dhaka will open its market for U.S. industrial and agricultural goods, including chemicals, medical devices, machinery and motor parts, dairy products, poultry, fruits, and tree nuts. The trade deal also calls for Bangladesh to import cars and motorcycles, including their parts, from the U.S., along with aircraft. In return, textile and apparel goods manufactured in Bangladesh will receive a 0 reciprocal tariff rate, the statement said. Mohammad Yunus, chief advisor of Bangladesh's interim government, said the U.S. committed to creating a mechanism that would allow select Bangladeshi textile and apparel goods made with the U.S. produced cotton and man-made fiber to enter the U.S. market at 0 reciprocal tariff. इस आदमी ने जाते जाते बांग्लादेश को लगा दिया चूना, और इसने इतना भयानक चूना लगाया है कि बांग्लादेशी हांफते फिरेंगे। ये क्या कह रहा है, मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। पहली बात तो इसने पूरा का पूरा अपना एग्रीकल्चरल, देखिए एग्रीकल्चरल चीजें भारत भी इंपोर्ट करता है, लेकिन उसमें इफ्स एंड बट्स हैं। जैसे पल्सेस को हटा दिया, दालों को हटा दिया, मोटी मोटी चीजें वो तो आपको हटानी पड़ेंगी। कुछ चीजें जो आपके पास नहीं है या कमी है, ठीक है साहब, हमारे पास 10 देशों के ऑप्शन है, हमारे पास इतना नहीं है जितनी हमारी खपत है, इतना हम नहीं उगा पा रहे हैं, तो हमारे पास लिहाजा 10 देश हैं, हम प्रेफरेंस आपको देंगे, 50% आपसे खरीदेंगे, बाकी जो 9 देश हैं उनसे हम 50% लेंगे, लेकिन आपको हम मैक्सिमम बिजनेस देंगे। ये सब चलता है और ये सब होना भी चाहिए। इस भाई ने क्या करा कि पूरा का पूरा एग्रीकल्चर, अब बांग्लादेश जो है इट्स अ लार्जली अग्रेरियन सोसाइटी, ये कोई हाईटेक सोसाइटी नहीं है, कोई बहुत खतरनाक सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे ये लोग। यही काम है, चावल उगाना, ये उगाना, ये सब करना, और दालें शालें अपनी, और मछली का और पोल्ट्री का, ये ज्यादा काम बांग्लादेश में ही होता है, ज्यादा काम। आई एम नॉट सेइंग कि यही होता है, बट ज्यादातर काम यही है। अब यहां पे आप देखिए, इसने पूरा का पूरा मामला खोल दिया, राइट, पूरा। अब ये कह रहा है कि कार और मोटरसाइकिल, ये भी यूएस अलॉन्ग विद देयर पार्ट्स आप यूएस से लेंगे, बिल्कुल ठीक है। यूएस डिसाइड करेगा टर्म्स एंड कंडीशंस। ये इस आर्टिकल में लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये हम। सो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहनों को ये वीडियो देखने का मौका मिले, उनको भी जानकारी मिले कि हमारे पड़ोसी देश में आखिर क्या हो रहा है और हमारे देश में क्या हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आज सबको काफी मतलब लेटेस्ट वीडियो लाके देती हूँ, लेकिन प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा है कि बांग्लादेश पूरा बिक चुका है $21 बिलियन में। जी हाँ, $21 बिलियन में। आखिर बांग्लादेश क्यों बिका? दोस्तों, कुछ दिनों पहले भारत और यूएन के बीच में एक ट्रेड हुई थी, जिससे बांग्लादेश का एक बिजनेस काफी ठप हो गया था, जिससे बांग्लादेश का काफी रोजगार चलता था। जी हाँ, टेक्सटाइल मतलब जो
कपड़ों का जो बड़ा निर्यात होता था वो यूएन। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारत और यूएन के बीच में ट्रेड होने से बांग्लादेश की इस बिजनेस में काफी लॉस हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश के साथ ट्रेड डील हुई थी अमेरिका की, और ये चुपके हो गई, किसी भी कोई कंट्री को कोई मालूम नहीं है। लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे इसका खुलासा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बांग्लादेश में फिलहाल आज के दिन चुनाव चल रहे हैं, और दोस्तों आज शाम तक हमें पता चल जाएगा कि बांग्लादेश में कौन पीएम रहेगा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बांग्लादेश ने 21 बिलियन में ही पूरे बांग्लादेश को बेच दिया है, और दोस्तों इससे अब किसको क्या सबसे बड़ा नुकसान वो भरपाई भरनी पड़ेगी, वो तो अब आने वाले पीएम को भरनी पड़ेगी। और दोस्तों देखते हैं कि आखिर कौन बनता है बांग्लादेश में, इस गद्दी पे कौन बैठता है, क्योंकि हम देख रहे हैं यूनुस ने तो कुछ नहीं किया है। यूनुस ने तो पूरे बांग्लादेश को क्या कर दिया है,